हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 8 क्लास के साथ। तो चलिए केवल वीडियो में बने रहिएगा। आज हम लोग फिर इस सेशन में बहुत अच्छे चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। प्रथम समानुपाती कैसे निकालेंगे, मध्य समानुपाती कैसे निकालेंगे और तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और ख़ास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए ध्यान से वीडियो में केवल बने रहेगा, ध्यान से समझिएगा। आज इसके थ्योरी को पहले समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो पहले इसको समझिएगा कि ये जो प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती आखिर निकालते कैसे हैं। तो इसे निकालने से पहले हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि आखिर ये है क्या। तो समझिएगा, यहाँ पे जो ए अनुपात बी फिर समानुपात बी अनुपात सी दिया गया है, इसके खेला को आप समझिएगा कि आखिर ये इसका रोल है क्या इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में हम इसका करेंगे क्या। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो ए देख रहे हैं इसे हम प्रथम समानुपाती बोलते हैं, और ये जो बी दोनों में देख रहे हैं समान है, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य समानुपाती। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, तो तृतीय समानुपाती। अब यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए सी हो गया क्या, ये आया कैसे और इसका इम्पोर्टेंट रोल है क्या इस क्वेश्चन में। केवल वीडियो में देखिएगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, केवल दिमाग में एडजस्ट करना है इसे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे बेसिक क्लास से यानी कि फर्स्ट क्लास से ही समझाता आया है कि ए अनुपात बी का अर्थ क्या होता है, यानी कि ए बट्टा बी। फिर समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। इसी तरह फिर यहाँ पे बी अनुपात सी यानी कि बी बट्टा सी। और जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी कि तिरछे गुना या जिसे आप तिर्यक गुना बोल सकते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो जब आप b को b से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर बी स्क्वायर। और a को जब c से कीजिएगा तो कितना होगा, ac। तो ये यहाँ से आया हुआ है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ac। और आपको भी माइंड में यानी कि दिमाग में केवल इसी को याद रखना है कि बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो ac होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन में देखते हैं कि यानी कि इसको पहले समझते हैं आगे क्या है। यदि b और c दो संख्याएं हो तो प्रथम समानुपाती a बराबर, मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो है प्रथम समानुपाती, ये दोनों जो मिडिल में एक जैसा है b, यानी कि ये क्या है, मध्य समानुपाती। और ये जो लास्ट में c देख रहे हैं ये क्या है, तो तृतीय समानुपाती है। तो समझिएगा, तो जब प्रथम समानुपाती ज्ञात करना हो, यानी कि किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमें क्वेश्चन में बोला अगर जाए कि प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, यानी कि हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है। और a का वैल्यू जब आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर बट्टा सी। ये आया कहाँ से, तो केवल आपको दिमाग में इसको एडजस्ट करके रखना है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ध्यान से समझिएगा, बी स्क्वायर बराबर जब ए सी होता है इसका अर्थ क्या है कि आप जो है ए सी बराबर आप बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जब बी स्क्वायर बराबर ए सी है तो हम ए सी बराबर बी स्क्वायर लिख दिए, तो क्या इसमें गलती है, कुछ नहीं। और आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ए का, तो ए बराबर देखिए अपने आप इससे माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बी स्क्वायर ऐसे और सी ए गुना में है तो दाएं तरफ किस में, भाग में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ए बराबर फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर बट्टा सी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और जब आपसे मध्य समानुपाती क्वेश्चन में पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, मध्य समानुपाती यानी कि बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आपसे b का वैल्यू पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ए सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे b बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे रूट अंडर ए सी। चलिए आगे देखते हैं। और जब आपसे तृतीय समानुपाती पूछा जाए, इसका मतलब क्या है कि आपसे c का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब आपसे क्वेश्चन में तृतीय समानुपाती पूछा जाए क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे c का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो c का वैल्यू ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब आपसे c का वैल्यू, ये तो वही है, तो c का जो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो बी स्क्वायर तो दाएं तरफ ऐसे ही रहेगा, और a जो गुना में क्या, बट्टा में, यानी कि क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा a। यानी कि सब इसका खेल है। अगर आप बी स्क्वायर बराबर ए सी याद रखते हैं तो प्रथम
इसके बाद क्या था, मध्य समानुपाती, और लास्ट में क्या था, तृतीय समानुपाती। आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, केवल वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिएगा कि आगे है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। और यहाँ पे जो मेन याद करना था किसे कि बी स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो ए सी होता है। चलिए इसे मैं कहीं पे रफ में लिख देता हूँ, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। केवल इसे आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखना है। चलिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ध्यान से देखिएगा। संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। संख्या आपको यहाँ पे 4 और 8 दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम समानुपाती यानी कि किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा सर किसका, तो ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि देखिएगा ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तब ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ इसे आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए बराबर जो आप फॉर्मूला आपको निकालना है, तो बी स्क्वायर ऐसे है, ये सी जो गुना में तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी कि बी स्क्वायर बट्टा सी। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बट्टा सी। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अब यहाँ पे कि बी का वैल्यू और सी का वैल्यू लेंगे कहाँ से। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया था कि संख्या क्या है, 4 और 8 है, और आपसे क्या प्रथम समानुपाती पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ए यहाँ से गायब है, ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ से गायब है और आपसे ए का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ए का जो वैल्यू निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर बट्टा सी। तो बी का वैल्यू कौन है, यहाँ पे 4 है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो 8 देख रहे हैं किसका, सी का वैल्यू है। तो बी का वैल्यू जब 4 है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8। तो 4 का स्क्वायर होता कितना है, 16 बट्टा में 8, यानी कि 8 दूना कितना, 16। तो देखिएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिएगा ध्यान से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान से देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और आप लोग इसे खुद से पहले बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। संख्याएं 0.4 और 0.9 का मध्य समानुपाती क्या होगा। संख्या यहाँ पे 2 दिया गया है, क्या ध्यान से देखिएगा। एक संख्या 0.4 दिया गया है और अगला संख्या क्या दिया गया है, 0.9। इसका आपसे मध्य समानुपाती पूछा जा रहा है, यानी कि मध्य वाला रहता था क्या, यहाँ पे ऐसे ही रहता था, यानी कि आपसे किसका मध्य समानुपाती, यानी कि आपसे b का वैल्यू पूछा जा रहा है। और जब आपसे b का वैल्यू पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा सर b का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर रूट अंडर ए सी। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देते, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी। ठीक, चलिए आगे देखिए आप। फिर रूट अंडर a का वैल्यू है कितना, 0.4। इसी तरह फिर गुना c का वैल्यू कितना है, 0.9। यानी कि जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 0.36। और जब इसका वर्गमूल निकाले, किसी भी संख्या में अगर रूट लगा है तो ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले दशमलव को भूल जाइए, 36 का वर्गमूल होता कितना है, तो बोलिएगा 6 होता है सर। ठीक, और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है। तो वर्गमूल जब निकालिएगा तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, यानी इसको आधा कर देता, 2 का आधा कितना, 1, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक तो पूरा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव और फिर यहाँ पे 0। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा, 3rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। संख्याएं 4 और 48 का तृतीय समानुपाती क्या है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, संख्याएं 4 और 48 का तृतीय समानुपाती क्या है। अब यहाँ पे तृतीय समानुपाती निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, संख्या क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे संख्या जो 3rd क्वेश्चन में दिया गया है,
एक 4 दिया गया और कितना 48, 4 और कितना 48। और आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है? तृतीय समानुपाती यानी कि सी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। तो सी को वैसे ही रहने दीजिए और ये जो ए है सी के साथ इसे अलग कर दीजिए। तो ये गुना में यानी कि क्या हो जाएगा? बट्टा में यानी कि बी स्क्वायर बट्टा ए। तो सी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? तो बी स्क्वायर बट्टा ए। चलिए आप समझिएगा इसमें हम निकालेंगे कैसे। आप यहाँ पे बी का वैल्यू है कौन? ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी का वैल्यू आपसे पूछा ही है। तो बी के बदले में यहाँ क्या बैठाएंगे? 48, यानी कि 48 का होल स्क्वायर बट्टा में ए का वैल्यू है कितना? 4। और 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304 शायद, हाँ 23 कितना होगा? 4। और बट्टा में कितना? 4। 4 से इसे काटिएगा, देखिएगा ध्यान से। 4 से जब इसे काटिएगा तो 4 पंचे 20, ये हो गया 30, यानी कि 4 सत्ते 28। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 पंचे 20 काट दिए, ठीक। ये 3, 4 सत्ते 28, फिर 2 4 छक 24, यानी कि 576। तो ऑप्शन देखिएगा इसका कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपाती क्या है? फिर ध्यान से समझिएगा। इस बार जो दिया गया है क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दे दिया गया है। फिर एक चीज़ दिया गया है क्या? एक्स प्लस वाई। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती इसका मतलब क्या है कि आपसे सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? ए जो है सी के साथ उसे भेज दीजिए, यानी कि बी स्क्वायर बट्टा ए। तो चलिए सी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? तो बी स्क्वायर बट्टा ए। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू है कौन? तो यहाँ पे बी का वैल्यू कौन है? एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बटा में फिर ए। तो ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ध्यान से समझिएगा आप क्या करना है यहाँ पे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता कितना है? तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई ज़रूर नहीं आपको होल स्क्वायर बनाने का। या नहीं तो क्या पावर 2 है तो इसे 2 बार सजा दीजिए। हाँ 2 बार ही सजाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये प्लस वाला से प्लस वाला कैंसिल, तो बचा कितना? तो एक्स प्लस वाई बटा में फिर कितना? तो एक्स माइनस वाई। तो देखिएगा इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन का एक्स प्लस वाई फिर बटा में एक्स माइनस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिएगा 5th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स माइनस वाई तथा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का प्रथम समानुपाती क्या है? अब इस बार जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम समानुपाती क्या है, यानी कि किसका वैल्यू? तो बोलिएगा सर अभी तो आप बताए हैं कि प्रथम समानुपाती यानी किसका? ए का वैल्यू। तो चलिए पहले ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखिए इस बार ए को बचाना है तो सी को इधर लाए, यानी कि बी स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए ए बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर बट्टा सी। और संख्या क्या क्या दिया गया था इस बार देखिएगा, अल्फ़ाबेट में दिया गया है। एक है एक्स माइनस वाई और अगला क्या है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपसे ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये जो है ए का वैल्यू नहीं है, ये किसका है? बी का है। और ये किसका है? सी का। ये तो आप कंफर्म हो गए। आगे देखिए आप फॉर्मूला में बैठाना है बी स्क्वायर, यानी कि बी का वैल्यू है कितना? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई का क्या होगा? होल स्क्वायर बटा में फिर सी का वैल्यू है कितना? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो इसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए x माइनस वाई, यानी नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, पावर 2 है तो क्या कीजिएगा? 2 बार सजा दीजिए। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, यानी कि क्या? ए क्यू माइनस बी क्यू।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि इसे क्या लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ पे इसे कैसे सजाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल, तो बचा कितना, तो एक्स माइनस वाई बटा में कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो एक्स माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ध्यान से समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे दिया गया है, लड़का और लड़की का क्या है यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है, कितना 3:2। चलिए इसे मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का यहाँ पे क्या किया गया है, रेशियो दे दिया गया है, कितना 3:2 दिया गया है। चलिए आगे समझिएगा, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, 500 ज़्यादा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कम या ज़्यादा बोले उतना दिमाग माथा को दौड़ाना नहीं, केवल याद रखिएगा क्या करना है, कम या ज़्यादा अधिक इस सब का चर्चा रहे तो क्या करना है, यहाँ पे अंतर हमेशा ज्ञात करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी क्वेश्चन में से कम या ज़्यादा बोले या अधिक बोले तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा अंतर ज्ञात करना है। ये दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम लोग अंतर निकालेंगे। तो 3 और 2 का अंतर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 1 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 1 होगा। और ध्यान दीजिएगा इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो बोलिएगा सर कितना 500 दिया गया है। जी हाँ, ये जो 500 आपको बोला जा रहा था ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अंतर निकालना है। और इस दोनों का अंतर कितना होगा, 1 होगा। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, तो 500 दे दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा क्या आपसे पूछा जा रहा है, लड़कियों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले देखिएगा लड़की की संख्या यूनिट में है कितना, यानी कि 2 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 2 यूनिट बराबर। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता है, तब जब 2 का निकालेगा तो क्या कीजिएगा, 2 से गुना ही कीजिएगा, यानी कि 500 गुने 2 बराबर कितना, तो 1000 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 1000। तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। किसी संगठन में मर्दों एवं स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। मर्द और स्त्री का अनुपात यानी कि मेल और फीमेल का दे दिया गया है। चलिए मैं इसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि मेल और फीमेल का आपको रेशियो कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो 5 रेशियो कितना 3। ठीक, आगे देखिए, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से 800 ज़्यादा है। फिर वही बात, ज़्यादा है 800, इसका मतलब क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है आपको। तो चलिए इसका अंतर निकालते हैं। 5 और 3 का अंतर कितना होगा, तो बोलिएगा सर 2 का होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में इतना मेहनत नहीं करना है, लिखना नहीं, केवल दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। यानी कि अब यह इसी 2 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है। देखिए कितना ज़्यादा बोल रहा था, तो बोल रहा था कितना 800। तो जब 2 यूनिट का वैल्यू आपको पता है कि 800 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू तो पता नहीं है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो 1 यूनिट बराबर, और 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं। और किस से, तो इसको 800 में किससे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 400 आ जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसका वैल्यू, तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है स्त्रियों की संख्या कितनी, यानी कि फीमेल की संख्या। तो फीमेल है यहाँ पे कितना यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। और जब 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो 3 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेगा सर इसे गुणा करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि 400 गुने कितना
3। तो जब आप 400 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1200। देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1200 जो ऑप्शन दिया है किसमें, यानी कि 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। चलिए फिर से मैं इसे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। यहाँ पे दो चीज़ का चर्चा है, लड़का और लड़की, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का। चलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, यानी कि आगे देखिए आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि बॉयज़ अनुपात क्या, यहाँ पे गर्ल्स। अब ध्यान से देखिएगा, बोला गया है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, यानी कि बॉयज़ के बारे में बोला जा रहा है, लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। यानी कि इसका मतलब अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 100% अगर माने कि लड़की की संख्या पहले 100% था, तो 12% अधिक बोला गया है किसके बारे में, बॉयज़ के बारे में। तो ये कितना हो जाएगा 112%। आप लोग सहमत है इस बात से? बिल्कुल जी हाँ, सही है। यानी कि अगर हम लोग लड़की की संख्या से बोला गया कि लड़का कितना अधिक है, तो 12% अधिक है। तो अगर लड़की 100% होगा तो लड़का कितना होगा, तो 112% होगा। जी हाँ, तो चलिए समझिएगा आगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत तो वैसे ही कैंसिल हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पे 112:100। तो चलिए इसे 4 से काटते हैं, तो 4 दूना कितना होगा 8, फिर 4 8 32, फिर इसे जब 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना 28 रेशियो कितना 25। तो देखिएगा कौन सा अनुपात सही है, देखिएगा ऑप्शन में कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।